वो जो पढ़ा है उसी को स्लाइड में दे दिया मैंने। जन्म जो हुआ है वो 1858 में हुआ कहां है, वो बांसिया गांव में हुआ है, डूंगरपुर में। किस परिवार में हुआ है, बंजारा परिवार में हुआ है। कार्य भीलों के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। और ध्यान रखें, ये इसे भगत आंदोलन कहते हैं, भील आंदोलन भी कहते हैं। और ध्यान रखें 1883 में संत सभा की स्थापना की। स्थापना कहां हुई, सिरोही में। भगत पंथ की स्थापना कब की गई, 1911 में। और ये संत सभा का जो अधिवेशन होता था वो अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में होता था प्रतिवर्ष, जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। क्या बात, एक भाई क्या लिख रहा है, बहुत लंबी चौड़ी लिख रहा है यार। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। आज पीपीटी का पता नहीं तुमने पीपीटी कैसे लग रही है आज ये स्लाइड। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था, पटवार परीक्षा 2016 में पूछा गया है। देखो, दो पुस्तक जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां एक तो मोतीलाल तेजावत की पुस्तक। मोतीलाल तेजावत साहब ने क्या किया, जो आदिवासी भाई हैं, कौन से भाई है बेटा, आदिवासी, आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित, 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 आदिवासियों के दुख दर्द संबंध एक 21 सूत्रीय मांग सरकार तक पहुंचाई थी। कितनी सूत्रीय बेटा, 21 सूत्रीय मांग। और वो 21 सूत्रीय मांग सरकार तक पहुंचाई गई और कहा ये तो मेवाड़ की पुकार है। अब जो व्यक्ति मेवाड़ की पुकार है, आदिवासियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है, आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित आवाज को उठा रहा है, तो भाई उन्हें आदिवासियों का नेता कहना वाजिब होगा। तो वहीं से आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। आदिवासियों का बाबूजी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जा, ठीक है, ओके दीपक जी। आदिवासियों का, आदिवासियों का बाबूजी कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। चले, तो भाई कह रहे सर भी फिर भी बच्चे, ये कारण यही है कि हम लोग यहाँ मजाक नहीं कर रहे। 21 सूत्रीय मांग का संबंध किससे है, तो मोतीलाल तेजावत है। इसी कारण बेटा मोतीलाल तेजावत की जो उपनाम है उन्हें हम आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं। नाम क्या कहते हैं, आदिवासियों का बाबूजी। तो ध्यान रखें आप लोग, आदिवासियों का जो बाबूजी कहते हैं, आदिवासियों का जो बाबूजी कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। देखिए एक बात और ध्यान रखें, एक पुस्तक और ऐसी आएगी, ये ध्यान रखें आप लोग, और वो पुस्तक आके मिक्स हो जाएगी। आपसे पूछेगा मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, आपसे क्या पूछेगा, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, 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 मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था। मेवाड़ में जो वर्तमान शासन व्यवस्था पुस्तक की बात करेगा तो वो किसके, माणिक्यलाल वर्मा की। दोनों पुस्तकों को आप लोग मिक्स मत होने देना। एक 21 सूत्रीय मांग है जो मोतीलाल तेजावत की है, और एक आप लोग कहेंगे माणिक्यलाल वर्मा की है, जिसे हम लोग मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारा प्रश्न ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ये रहा, देखिए यहां फिर से आप लोगों का हमारी टीम ने और अच्छा प्रयास किया है। देखिए कि सर सवाल बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े। धन्यवाद देंगे हमारी टीम को। देखिए आप लोगों को स्लाइड साथ में पूरी। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई। देखिए संप सभा का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए, पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि संप सभा का मतलब क्या है। संप सभा का मतलब क्या है बेटा, संप सभा एक आपसी भाईचारा वाला संगठन है। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर ये आपसी भाईचारा वाला संगठन है, आपसी भाईचारा वाला संगठन है, भाईचारा वाला संगठन है। और एक सवाल आप लोगों से और पूछ सकता है कि संप सभा के अपने नियम कितने थे। कभी आपसे पूछा जाए कि संप सभा के नियम कितने थे, तो बेटा नियम की बात आएगी, आप लोग कह देंगे 10 नियम है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम कितना थे, 10। और संप सभा की जो स्थापना हुई थी वो ध्यान रखें आप लोग, वो कहां हुई, 1883 में, और कहां हुई, सिरोही में। तो स्थापना पूछेगा सिरोही में। अगर इसका आप लोगों से अधिवेशन पूछा जाए कि इसका अधिवेशन कहां होता था, तो बिल्कुल बेटा बात जब अधिवेशन की आएगी, किसकी आएगी, अधिवेशन की, तो बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, अधिवेशन होता था वो मानगढ़ की पहाड़ियों में होता था। कौन सी पहाड़ियों में, मानगढ़ की पहाड़ियों में। और बेटा ये मानगढ़ की पहाड़ियां हैं, ये कहां है, बांसवाड़ा में। तो मानगढ़ की पहाड़ियां कहां है, बांसवाड़ा में, ये ध्यान रखें। और प्रथम अधिवेशन और अंतिम अधिवेशन दोनों ध्यान रखें। प्रथम अधिवेशन ध्यान रखें आप लोग 1903 में हुआ था, और अंतिम अधिवेशन है वो 1913 में हुआ था। दोनों बात ध्यान रखें आप लोग। प्रथम अधिवेशन पूछ सकता है आप लोगों से, पहला अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ियों में, पहला कब हुआ मानगढ़ में, तो आप लोग कह देंगे सर 1903 में हुआ, और अंतिम हुआ 17 नवंबर 1913 को।
यहाँ पूछा है राजस्थान में भील और ग्रासीय लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना जो की गई वो किसके द्वारा की गई? गोविंद गिरी के द्वारा, है ना। और एक बात वो ध्यान रखें आप लोग, वो बताई थी भगत पंथ। भगत पंथ की स्थापना भी गोविंद गुरु ने की गई थी। और भगत पंथ की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1911 में। और कहां हुई? बेड़सा गांव में। कौन सा गांव में हुई? बेड़सा गांव में। तो 1911 में कौन से गांव में हुई? बेड़सा गांव में। तो भगत पंथ की जो स्थापना हुई वो 1911 में हुई और कहां हुई? बेड़सा गांव में। देखिए मोतीलाल तेजाब साहब, मोतीलाल तेजाब साहब का ये देखिए सामान्य से परिचय 4 लाइनों में, बिल्कुल स्मार्ट नोट्स हम लोग कहेंगे। ये मोतीलाल तेजाब साहब है, आदिवासियों के दुख दर्द को समझने वाले, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो यह ध्यान रखें आप लोग। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत जन्म 1887 में हुआ, कोलियारी गांव उदयपुर। देखिए बेटा, यहाँ एक परिवार था और उस परिवार का नाम था बंजारा। और आप में से कौन बताएगा कि आपने कहीं ये जो कोलियारी गांव है, इस कोलियारी गांव का कहीं आपने नाम सुना है? कोलियारी गांव का कहीं आपने नाम सुना है क्या? सुना है तो नहीं सुना, बता दूं आपको। जो हल्दी घाटी के युद्ध में, कौन से युद्ध में बेटा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में, कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। जो हल्दी घाटी के युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार। अच्छा क्वेश्चन बनता है, सैनिकों का उपचार, कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो राजपूत सेना थी उनका जो उपचार हुआ वो उपचार कहाँ हुआ? कोलियारी गांव में। और कोलियारी गांव उदयपुर में ही मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था, ठीक है। में झाड़ू कि मोतीलाल तेजावत ने क्या कार्य किया? आपको पता है, एक ही आंदोलन चलाया, आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित 21 सूत्रीय मांग लिखी और मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक को संबोधित किया। यहाँ देखेंगे हम लोग कि नारा इनके द्वारा दिया गया, वो दिया गया बेटा हाकिम और हुकुम नहीं। हाकिम का मतलब क्या हो गया? राजा, और हुकुम का मतलब हो गया राजा का आदेश। साफ कह दिया कि हाकिम और हुकुम नहीं, हाकिम और हुकुम नहीं, यानी ना तो मैं राजा को मानता हूं ना मैं उसके आदेश को मानता हूं। सीधा सवाल पूछेगा कि हाकिम और हुकुम नहीं का नारा किस क्रांतिवान ने दिया? ये ध्यान रखें आप।